जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर इट्स पुरुष प्रकृति। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और वो है वृंदावन धाम के बारे में। क्या विशेषता है इस धाम की और क्या ऐसा है जो इस धाम को बाकी सब धामों से अलग बनाता है। वृंदावन भूमि है प्रेम की और भक्ति की, कृष्ण स्वरूप है प्रेम का और राधा जी देवी हैं भाव की। कृष्ण अगर प्रेम स्वरूप में है तो राधा जी भाव रूप में है और बिना भाव के प्रेम पूर्ण नहीं होता। तो ये बिल्कुल उसी तरह से ही है जैसे कि मानो दिखने में दो अलग अलग शरीर पर है दोनों एक ही। स्त्री स्वरूप जब भाव लेता है तो वो राधा जी बन जाते हैं और जब वो प्रेम पुरुष स्वरूप लेता है तो वो कृष्ण बन जाते हैं। वो एक दूसरे को पूरा ही इस तरह से करते हैं। प्रेम और भाव जब एक साथ जोड़ते हैं तो वो फिर पूर्ण होते हैं। तो कृष्ण जब धरती पर आए थे गोलोक से, क्योंकि गोलोक में वो नित्य निवास करते हैं राधा जी के साथ में, अनंत से थे, अनंत से हैं और अनंत तक ही वास करते रहेंगे। तो जब हम सबके लिए वो धरती पर आए, हमारे लिए तो कृष्ण है, कृष्ण को कौन पूरा करेगा। तो उसी के लिए उन्होंने अपनी अलादिनी शक्ति श्रीमती राधा जी रानी को प्रकट किया और वो जब वो आई तो उनके लिए धरती पर वैसा ही उन्होंने, जैसा गोलोक में वृंदावन दिखता है, बिल्कुल वैसा ही धाम उन्होंने धरती पर बनाया। और वो ये वही धाम है जिस धाम की बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। जनरली जब आप किसी धाम पे जाते हैं तो आप इसी भाव से जाते हैं कि हम वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं और अच्छे से बस भगवान के दर्शन हो जाएं और हम वापस आ जाएं। बट वृंदावन इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कृष्ण को लोग अलग अलग भाव से देखते हैं और कोई उनको सखा के रूप में देखता है, कोई उनको भाई के रूप में देखता है, कोई उनको पुत्र के रूप में देखता है, तो कोई पति के रूप में देखता है। वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे इस तरह से नहीं होता है कि हम जा रहे हैं बस भगवान के दर्शन कर रहे हैं और आ रहे हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं इस भाव से कि हम कृष्ण से मिलने जा रहे हैं, हम राधा रानी से मिलने जा रहे हैं। तो इसी रीज़न से लोग वहाँ पर बार बार जाते हैं। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि कैसा दिखता है ये वृंदावन धाम। तो सच तो ये है कि वृंदावन धाम के बारे में पूरी तरह से व्याख्या कर पाना किसी भी मनुष्य जीव के लिए बहुत बहुत मुश्किल है। जिस तरह की आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आपकी सृष्टि होगी। तो जिस भाव से आप वृंदावन में जाएंगे उसी भाव से वृंदावन आपके सामने प्रस्तुत होगा। ये वृंदावन की खास विशेषता है। और इसकी विशेषता बताने में वैसे तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी असमर्थ बताए जाते हैं, पर जो कुछ पुराने रसिक संत हुए हैं वृंदावन में, जिन्होंने अपने कई वर्ष वृंदावन की भूमि को दिए हैं और भक्ति को दिए हैं और राधा कृष्ण के प्रेम को दिए हैं, तो वो जैसा जैसा उन्होंने अपने अनुभव में वृंदावन को पाया है वैसा उसी तरह से उन्होंने कुछ हद तक वो वृंदावन धाम की महिमा की व्याख्या कर पाए हैं। और ये वो भूमि है जिसके लिए बड़े बड़े देवी देवता जहाँ प्रवास करने के लिए आते रहते हैं, जहाँ प्रेम की देवी साक्षात श्रीमती राधा रानी जहाँ पे कण कण में वास करती है। पूरा वृंदावन का जो अस्तित्व है वो सिर्फ दो ही शब्दों में समाया हुआ है, वो है राधा। रा और धा, राधा। राधा जी वृंदावन के कण कण में है और ऐसा भी बोला जाता है कि जब तक राधा जी की मर्जी नहीं होती, जब तक कृष्ण की मर्जी नहीं होती, कोई भी वृंदावन में प्रवेश नहीं पा सकता। तो ये बात सच है कि उनकी मर्जी के बिना वहाँ पे किसी का भी प्रवेश नहीं है। हमारी श्री जी वृंदावन में तीनों में साक्षात उपस्थित है। एक तो वो वृंदावन धाम में, वृंदावन ही नहीं पूरे ब्रज धाम में जो वो प्रेजेंट है, वो है रज के रूप में। जो वृंदावन की रज है उसके रूप में राधा जी प्रेजेंट है। ये वो रज है जिसको श्री कृष्ण खुद अपने माथे पे लगाते हैं। और
ये वो रज है जिसको एक बार मात्र लगाने से मनुष्य के न जाने कितने जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। इस रज की इतनी इतनी महिमा है कि जो शायद शब्दों में बता पाना मुश्किल है। दूसरा, राधा जी जिस रूप में आज भी साक्षात हैं, वो है यमुना महारानी के रूप में, यमुना जी के रूप में। यमुना जी मात्र एक नदी नहीं है, या वो सिर्फ एक बहता हुआ जल नहीं है जैसा कि लोगों को ऊपर से दिखता है, ऐसा नहीं है। वो साक्षात हैं और वो राधा स्वरूपा ही है। हम इस तरह से तो देखते हैं कि जल है, उसमें जीवन है, जो जीवन दे रही है उसको हम माता मानते हैं। तो क्या उस हिसाब से जो नदी हमें जीवन दे रही है, क्योंकि उसके अंदर भी कई सारे जीव वास करते हैं, तो क्या उस रूप से भी अगर देखा जाए, क्या वो सिर्फ एक बहता पानी है या वो सिर्फ नदी है? नहीं, वो माँ स्वरूपा है। तो ये दूसरे फॉर्म में है जो राधा जी वृंदावन में साक्षात हैं। और ये वो यमुना जी तो प्रमाण है साक्षात राधा कृष्ण की लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का, जहाँ पे कृष्ण ने अपना बचपन बिताया है, और उनकी सखियाँ जहाँ पर, गोपियाँ जहाँ पर अलग अलग अनंत गोपियों के साथ में जो अनंत लीलाएं हुई हैं। तो इस सब का आज भी साक्षात प्रमाण है यमुना महारानी हमारी। तो यमुना जी के रूप में राधा जी एक तरह से वहाँ पे प्रेजेंट है आज भी। और तीसरे फॉर्म में राधा जी खुद अपने आप साक्षात एज एन इंडिविजुअल प्रेजेंट है वहाँ पे आज भी। तो इन तीन रूपों में राधा जी आज भी प्रेजेंट है। प्रश्न ये है कि वृंदावन धाम के बारे में जानने के अधिकारी कब होते हैं? तो जब संतों की कृपा किसी भी मनुष्य पर होती है, उसके बाद श्री कृष्ण और राधा रानी उस जीव पर कृपा करते हैं, और उसके बाद ही उस मनुष्य को ये जानने का अवसर मिलता है कि राधा कृष्ण कौन है, उनका परिचय मिलता है, उनकी लीलाओं के बारे में वो जानता है। धीरे धीरे उसके मन में धाम के बारे में जानने की इच्छा जागृत होती है। तो ये प्रोसेस इस तरह से होता है कि पहले संतों की कृपा, किसी भी संत, वो किसी भी ब्रजवासी को आप समझ सकते हैं, या किसी ब्रजवासी की जब कृपा होती है, अगर स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, जो ऐसे भक्तजन जो जानते हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पण किया, तो जब हम ऐसी पुण्य आत्माओं से जब हमें सुनने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले जो चीज़ हमें जिससे पता चलता है वो सुनने से ही पता चलता है भगवान के बारे में। ज़्यादातर पहले हम सुनते हैं, तो वो सुनाने वाला कौन है? कोई मनुष्य ही होता है ना, वो जो पहले से ही उस भाव में है या राधा कृष्ण से जुड़ा हुआ है। उसके बाद जाकर राधा कृष्ण की कृपा उस मनुष्य पर पड़ती है, और उसके बाद उसे अलग अलग माध्यम से कृष्ण के बारे में, राधा जी के बारे में, धाम के बारे में, कृष्ण राधा की लीलाओं के बारे में जानने को मिलता है। और उसके बाद उसके मन में ये इच्छा जागृत होती है कि वो भी धाम में जाए। और फिर जब वो धाम में जाता है, क्योंकि ये भूमि प्रेम की भूमि है, इस भूमि में सच में कुछ है, ये तो आप तभी जान पाएंगे जब आप वहाँ पे जा पाएंगे। लाइक मैं अपना अगर बताऊँ अपना एक्सपीरियंस, तो मैं ज़्यादा नहीं गई हूँ वृंदावन में, मैं 3-4 बार ही वृंदावन में जा पाई हूँ। पर पहली बार जब मैं वृंदावन में गई थी, इट वॉज इन 2017। तो जब मैं पहली बार वृंदावन में गई थी, मैं गई और मैं नॉर्मली जाके वहाँ से आ गई। पर जब मैं वहाँ से वापस आई, उसके बाद अपने आप ही ऐसे लगता था जैसे कि वो जो वृंदावन की वो जो गलियाँ हैं, वो मुझे बुला रही हैं। जैसे कि मानो वो भी जीवित हो, उनमें भी कृष्ण का वास हो, जैसे कि उसमें भी जान बसी हुई हो। वो इस तरह से भाव, अब ये शायद सुनने में किसी किसी को अजीब लगे, या कोई ये भी बोल सकता है ये मेरे मन के मात्र भाव है, पर सारा खेल भाव से ही तो होता है। और भाव भी आपके मन में ऐसे ही तो नहीं आ जाते, भाव देने वाले भी वो खुद ही हैं, तो उनके बिना तो कुछ नहीं होता है। तो अगर ये भाव आ रहे हैं, तो ये धाम के प्रति ये जो भाव आ रहे हैं, ये धाम की ही कृपा से होते हैं। तो फिर वो तो मुझे ऐसा फील होता था कि जैसे कि वो गलियां मुझे बुला रही है कि आओ, तुम आओ, मिलने आओ हमको। तो अब ये सबके अनुभव अलग अलग हैं। मेरा कुछ इस तरह का अनुभव है,
आप किसी संतों से पूछेंगे तो उनका कुछ और अनुभव होगा। यहाँ वृंदावन धाम और या इस पूरी ब्रज भूमि की बात करें तो मतलब वहाँ के पत्ते-पत्ते में प्रेम, कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम छुपा हुआ है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, जब ये धाम आप पर कृपा करता है तब आपके अंदर वो थोड़ा बहुत कुछ हद तक सामर्थ्य आता है कि आप उसके बारे में कुछ बोल सकें, 2-4 शब्द। जैसे-जैसे रसिक संत हुए हैं हमारे वृंदावन धाम में, उन्होंने प्रेम अपने अंदर अनुभव किया, उसी भाव से उन्होंने उस धाम की, इस पवित्र धाम की व्याख्या अपने शब्दों में की है। बाकी जन असमर्थ हैं, ये आपके अंदर से ही आएगा। और रही बात मेरी, तो वैसे मुझ में भी इतनी कैपेसिटी तो नहीं है, मेरे में वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं इस धाम के बारे में 2-4 शब्द बोल सकूं। ये कुछ चीज़ें मेरे अनुभव की हैं, कुछ चीज़ें वो हैं जो मैंने बड़े-बड़े संतों से, गुरुजनों से सुना है। तो इन सब, अगर फिर भी मुझसे कुछ भूल हो जाए इस धाम की व्याख्या करने के लिए तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। अब बात आती है वृंदावन धाम में वास की। बहुत ही सौभाग्यशाली है वृंदावन में जिनको मिला है रहने को, वरना लोग तरसते हैं इस धाम में आने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ एक धाम नहीं है, ये भूमि है भक्ति की। और बहुत बहुत महिमा है इस स्थान की। यहाँ की चाहे आप गोवर्धन महाराज जो हमारे साक्षात हैं, वो भी कृष्ण स्वरूप ही हैं। यमुना महारानी जो राधा जी के स्वरूप में है, तो ये सब साक्षात हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो रहते हुए भी, जो वृंदावन में ही या ब्रज भूमि में, इस पवित्र भूमि में वास कर रहे हैं, पर उसकी महिमा नहीं जानते। बाहर बाहर से लोग आते हैं और देख के चले जाते हैं। तो भाग्य की बात है कि कुछ लोग धाम में रहते हुए भी वहाँ की, इस धाम की महिमा को नहीं समझ पाते और अपराध कर बैठते हैं। और जभी भी किसी भी जीव को वृंदावन धाम में जाने का अवसर मिले तो उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमसे किसी भी तरह का अपराध ना हो। अब ये प्रश्न आता है कि हम जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम तो नहीं जा पाए हैं कभी भी वृंदावन धाम, हमें अवसर ही नहीं मिला। तो वो हमें अवसर भी कैसे मिले, क्योंकि ऐसा होता है कि बिना प्रभु की इच्छा के तो आप धाम नहीं आ सकते, बिना राधा जी की कृपा के तो आप धाम नहीं आ सकते। तो वो क्या करें, वो मनुष्य जन क्या करें, कैसे उन्हें वो कृपा प्राप्त हो? तो इसका सीधा सा सरल उत्तर यही है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी जगह पर हैं, आजकल तो सोशल मीडिया पे एनीवेज इतना ज़्यादा चीज़ें बताई जाती हैं कि कहीं ना कहीं से आपको पता चल ही जाता है, सुनने में आ ही जाता है। और ये भी कृपा से ही होता है, जिनके कानों में, नहीं तो आप लोग स्किप कर देते हैं वीडियोस, कोई नहीं देखता है। तो जब तक कृपा नहीं होती तो वो भी कृपा ही है, वो भी कृपा से ही आपको लोगों से सुनने को मिल रहा है। तो जहाँ भी हैं आप, जैसे भी हैं, आप वहीं पर सेवा कीजिए, सत्कर्म कीजिए। और अगर आपके अंदर वो इच्छा जागृत हो जाती है, वो भाव अगर आ जाता है, कहीं न कहीं आपको ये सुअवसर मिलता है। अगर आपके अंदर ये इच्छा आ ही गई है कि हमें धाम में जाना है और आप जा नहीं पा रहे हैं, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, आप वहीं से जो भी काम शायद आप धाम में आकर करते, आप उस जगह को ही धाम समझिए जहाँ पे आप निवास कर रहे हैं। आप अपने घर को वृंदावन बनाइए जब तक आपको धाम में प्रवेश नहीं मिला है। आप अपने घर में, आपके यहाँ पे जो लड्डू गोपाल जी हैं या कृष्ण हैं या राधा जी हैं या युगल सरकार हैं, जो भी हैं आपके यहाँ, आप उनकी सेवा कीजिए, नित्य सेवा कीजिए और नाम जप करिए, खूब भगवान का कीर्तन करिए। तो अगर आप जैसे जैसे ये सब बढ़ते जाएंगे, भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे और भगवान की लीलाओं को सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आप भागवत जी बहुत बहुत बड़ी चीज़ है और उन्होंने मेरी लाइफ में भी बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पर्सनली। तो भागवत कथा आप सुनिए, इतने बड़े बड़े स्पिरिचुअल ऑडिटर्स हैं, आप उनकी कथाएं सुनिए, उनसे उनसे कथाएं सुनिए। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप ये सब करते जाएंगे और जहाँ भी आपसे बन पड़े आप सेवा करिए, तो धाम आप पर कृपा करेगा। और जैसे ही धाम की कृपा होगी, आपको सुअवसर मिलेगा प्रभु से मिलने का, राधा जी के दर्शन पाने का।
तो इसी तरह से अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले आइए जयकारा लगाते हैं ज़ोर से सभी उन रसिक संतों को के लिए और हमारे राधा कृष्ण के लिए। तो वृंदावन के सभी बड़े बड़े रसिक संतों की जय, राधा रानी की जय, कृष्ण की जय और वृंदावन धाम की जय। राधे राधे।